हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। सो लेट्स स्टार्ट। हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन्स। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते थे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, बट उसमें अदर एलिमेंट भी ऐड हो सकते हैं लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, बट हाइड्रोकार्बन्स में ओनली प्रेजेंट रहेंगे क्या, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, कोई अदर एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही एग्जाम्पल हैं। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होगा वो होगा हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यहाँ पर हमको हाइड्रोकार्बन नाम से ही पता चल जाता है कि हाइड्रोकार्बन्स मीन्स क्या होगा, हाइड्रो दैट मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है क्या, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि हाइड्रोकार्बन्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये इस टाइप से कैटेगराइज होता है। हाइड्रोकार्बन्स को मेनली हम लोग 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है इसका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सेकेंड होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और सेकेंड होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होता है उसको हम लोग फिर से जब कैटेगराइज करेंगे तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। इसका फर्स्ट होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सेकेंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को क्लासीफाई करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक दैट मीन्स ओपन चैन स्ट्रक्चर, जिसका चैन क्या फॉर्म होगा, ओपन रहेगा। ठीक है, और एरोमेटिक मतलब साइक्लिक कंपाउंड या एरोमेटिक या रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को हम लोग फिर से 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, इसके एग्जाम्पल्स हैं एल्केन्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं एल्केन्स। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स हैं, ये फिर से 2 टाइप्स के होते हैं। ये बोल सकते हैं फर्स्ट होता है एल्कीन्स एंड सेकेंड होता है एल्काइंस। ठीक है, एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर में अच्छे से इसको डीपली स्टडी करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, एल्केन्स दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन्स। ठीक, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो तो एल्कीन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइंस। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल्स हैं एल्केन्स। एल्केन दैट मीन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, सिंगल बॉन्ड यानी कि कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी होती है उसको अगर सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन अटैच हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मतलब कार्बन की टेट्रावैलेंसी को सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्केन्स। ठीक है, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है उसको डबल बॉन्ड सेटिस्फाई करता है तो एल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड सेटिस्फाई करता है तो एल्काइंस। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल में इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। एल्केन्स के एग्जांपल हैं CH4, C2H5, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं मीथेन का, CH4। ठीक है, अब CH4 का जब हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो इस टाइप से होगा, कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन है और हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है।
ठीक है, कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो सब तरफ से सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट मीन्स कार्बन की टेट्रावैलेंसी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है। ठीक, अगर उसी को हम लोग एल्किन्स और एल्काइंस के लिए देखें, एल्किन्स के लिए देखेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन एंड यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पर कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाइड हो रही है, डबल बॉन्ड से सेटिस्फाइड हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्कीन्स। ठीक है, और अगर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाइड होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्काइंस। ये होता है क्या, एल्काइंस। ठीक है, तो जो एल्कीन्स और एल्काइंस होते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हैं, और जो एल्केन्स होते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, ये होता है क्या हमारा हाइड्रोकार्बन, क्या, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन्स बेंजीन रिंग। ठीक है, जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग होने चाहिए। एरोमेटिक जो कंपाउंड रहेगा, ठीक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होगा वो 6 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए। हमारे पास 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग भी होते हैं, लेकिन जो 6 मेंबर्ड रिंग होगा वही हमारा एरोमेटिक होगा। ठीक है, प्लस कार्बन टू कार्बन यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उसमें अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पर भी कार्बन रहता है, जितने भी कॉर्नर्स उसमें कार्बन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। यहाँ पर कार्बन 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 कार्बन, मतलब यहाँ पर जितने भी कॉर्नर्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर हैं, तो कार्बन 6 हो गए। अब वहाँ पर सबसे हाइड्रोजन अटैच रहता है। इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से फॉर्म होता है, कार्बन 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 एंड कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ भी एक डबल बॉन्ड और यहाँ भी एक डबल बॉन्ड, और यहाँ से अटैच रहता है क्या, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, C6H6 बेंजीन का। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा और जिसमें एटलीस्ट 6 मेंबर्ड रिंग होने चाहिए प्लस अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग होना चाहिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्या, फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो हमारे पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है और उनका स्ट्रक्चर, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग फॉर्म करते हैं, ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो किस टाइप से होता है उसको हमको शो करना है। ठीक है, तो हम लोग एक ले लेते हैं क्या, एल्केन्स। फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग एल्केन्स, ठीक, सेकेंड ले लेते हैं हम लोग एल्कीन्स एंड थर्ड होता है हमारा एल्काइंस। ठीक है, यहाँ पर एल्केन्स दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड, एल्किन दैट मीन्स डबल बॉन्ड और एल्काइन दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एल्केन्स का जब भी हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, ठीक है, तो उससे पहले हम लोग को ये देखना रहता है कि इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला होता है क्या, CnH2n+2। इसका फार्मूला होता है CnH2n। एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, Cn का मतलब यहाँ पर n इज इक्वल टू, जो n है n इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, 1 2 3 4 आगे ये होते जाता है। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते जाएगा। ठीक, 0 नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमको एटलीस्ट एक कार्बन तो प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर इसको हम 0 कर देंगे तो कार्बन तो प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा, नहीं, तो एटलीस्ट 1 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, तो Cn यहाँ पर अगर हम लोग 1 करते हैं, ठीक, तो C1 करेंगे, एक है, हाइड्रोजन को हमको कितना करना है, 2n दैट मीन्स 2 × 1, क्योंकि n कितना है यहाँ पर, 1 है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं C1H2। C कितने हैं, n यहाँ पर हम लोग रखे हैं 1। ठीक है, तो 1 कर दिए, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 2 किए तो 2 × n कितना है हमारे पास 1, तो 2 × 1 + 2, तो इसको इक्वल करेंगे तो कितना होगा, C1 एक कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 2 × 2 + 2 मतलब 4, तो क्या बनेगा CH4, मीथेन हो गया हमारा। ठीक
ठीक है। सेम ऐसे ही हमको यहाँ पर भी करना है, CnH2n, यहाँ पर कार्बन 1 रखना है, हाइड्रोजन को 2 रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी वही करना है, सेम जैसे इसमें किए उस टाइप से। तो हमारा ये फर्स्ट फॉर्म होता है क्या, CH4, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग एक कार्बन से दूसरा कार्बन लेते हैं तो CH4 से बनता है हमारा क्या, C2H6 इथेन। यहाँ पर एक कार्बन लिए, यहाँ पर 2 कार्बन लिए, फिर 3 कार्बन तो ये H8, फिर 4 कार्बन तो H10, फिर 5 कार्बन तो ये H12, ठीक है। अगर सेम हम लोग इसको फॉर्म करें तो जो एल्केन में मीथेन होता है उसका एल्कीन और एल्काइन फॉर्म नहीं बनता, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि मीथेन का एल्कीन और एल्काइन फॉर्म नहीं बनता। क्यों, देखो कार्बन यहाँ पर एटलीस्ट 1 होने चाहिए। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करें तो क्या होगा, कार्बन 1, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के बाद कितना लिखना हमको, 2 × 1। क्यों, क्योंकि हमारे पास कार्बन 1 है तो हम लोग यहाँ पर n के प्लेस पे 1 किए, तो इसका आंसर क्या होगा, CH, कार्बन 1 है, 2 1 जा 2 तो CH2। तो अगर CH2 बनाएं तो क्या CH2 में कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड रहेगी, कार्बन तो टेट्रावेलेंट एटम है, तो यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन अटैच हैं। इस फॉर्मूले से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन होने चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन तो हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए और बचा 2 हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि इसके फॉर्मूले में है क्या, CH2। तो क्या यहाँ पर कार्बन सेटिस्फाइड है, नहीं है, इसलिए मीथेन का एल्कीन और एल्काइन फॉर्म नहीं होता, ठीक। अगर हम लोग इसको भी देखें तो क्या होगा, कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन 2 का 2, n कितने किए हम लोग 1, माइनस करेंगे 2, ठीक। तो कितना आएगा, C का C, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 2, 2 1 जा 2 और 2 में 2 जाएगा तो 0, तो CH, ये तो 0 हो गया, CH ही हो गया। तो क्या कार्बन और हाइड्रोजन ये ऐसा कुछ फॉर्म स्ट्रक्चर होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ये कंपाउंड सेटिस्फाइड है ही नहीं, ठीक है। इसलिए मीथेन का एल्कीन और एल्काइन फॉर्म नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसको, इथेन को। इथेन में हम लोग यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 2 कार्बन है तो कार्बन को हमको 2 ही रखना है, ठीक। हाइड्रोजन जो है 6, उसमें 2 हाइड्रोजन हमको कम कर देना है तो हो जाता है क्या, H4 एल्कीन, और फिर एल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम कर देने से ओ हो जाता है क्या, एल्काइन, ठीक है। यहाँ पर हमको कार्बन के नंबर में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है, हमको देखना किसको है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हमको 2 कम कर देना है तो एल्कीन बनेगा, एल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम करेंगे तो एल्काइन बन जाएगा, ठीक। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं C2H4 का, तो C2H4 का स्ट्रक्चर बनाने से कैसा फॉर्म होगा, कार्बन कार्बन 2 कार्बन हुए, हाइड्रोजन कितने 2, इधर 2 सॉरी 4, इधर 2 4 हुए, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि एल्कीन है तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है तो इसलिए डबल बॉन्ड कर दिए। तो अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड, इस कार्बन का 1 2 3 4, इस कार्बन का 1 2 3 4, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इसीलिए मीथेन का एल्कीन और एल्काइन फॉर्म नहीं होता, बट इथेन का एल्कीन फॉर्म भी होता है और एल्काइन फॉर्म भी होता है। सेम यहाँ पर प्रोपेन C3, तो C3 यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम कर देने के क्या होगा, C3H6, यहाँ पर फिर से करने से क्या होगा, C3H6 है तो H4 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, जैसे C2H2 का बनाएंगे तो कार्बन कितने होने चाहिए 2, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 2, इधर एक कर दो, इधर एक कर दो, और इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर कार्बन की सेटिस्फाइड 1 2 3 4, इस कार्बन का भी 1 2 3 4, ठीक। अब फॉर्मूला क्या हो गया, मॉलिकुलर फॉर्मूला C2H2 इस टाइप से हमको जितने भी हमारे पास एल्केन्स हैं, एल्काइंस हैं और एल्कीन्स हैं, सबका हमको फॉर्मूला प्लस स्ट्रक्चर पता चल जाता है, ठीक है। ये था किसका, प्रोपेन का। अब अगर हम लोग ब्यूटेन का फॉर्म किए तो ये क्या बन जाएगा, C4H8, यहाँ से 2 हाइड्रोजन कम कर दिए तो ये हो गया, इससे 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे तो C4H6, ठीक। इसका करेंगे तो C5H10, यहाँ से 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, यहाँ फिर करना है C5H8, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इसका नाम, ये नाम कैसे होता है, तो एल्केन, एल्केन है मतलब हमको लास्ट में यहाँ पर बोलना है क्या, एन, इसमें सफिक्स ऐड रहता है एन, ठीक। डबल बॉन्ड में सफिक्स ऐड रहता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड में सफिक्स ऐड रहता है आइन, ठीक। जैसे इसका नाम होता है क्या, मीथेन,
जो एक कार्बन रहता है, एक कार्बन का नाम क्या होता है? मीथेन। इसका नाम क्या होगा? इथेन। एन लिखना है हमको, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक, इथेन, मीथेन, इथेन, इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन। इसका नाम होता है ब्यूटेन। इसका नाम होता है पेंटेन। ठीक है, एक कार्बन है तो मीथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन। इसका नाम भी क्या होगा? मीथेन का तो एल्कीन एल्काइन फॉर्म नहीं होता, इथेन का क्या होगा? इथीन। इथेन का इथीन। इथीन क्यों बोले? क्योंकि हमको लास्ट में सफिक्स क्या लगाना है? इन। ठीक, इसका क्या होगा? प्रोपीन। इसका क्या होगा? ब्यूटीन। इसका क्या होगा? पेंटीन। ठीक, अब इसका अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा? इथेन का इथाइन। इथेन का क्या हो जाएगा? इथाइन। ठीक है, क्योंकि हमको लगाना क्या है? आइन, तो इथाइन। प्रोपेन का प्रोपाइन, ब्यूटेन का ब्यूटाइन, पेंटेन का पेंटाइन। ठीक है, ये है क्या इसका फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर एंड देयर नेम्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको आगे और बढ़ा सकते हैं। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, 9 कार्बन है तो नोनेन एंड 10 कार्बन है तो डेकेन। तो सेम इसका भी हो जाएगा। पेंटीन है तो हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकीन, इसका भी हो जाएगा। पेंटाइन है तो हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डेकाइन। ठीक है, तो हमको मेनली C10 कार्बन कितने होने चाहिए? 10। इतना कम से कम हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्यूटेन से पेंटेन, पेंटेन से फिर आगे आएंगे तो हेक्सेन। ठीक है, यहाँ पर हम लोग शो कर देते हैं। अगर C6 है और H14, C7 H16, C8 H18, C9 H20 और C10 H22। ठीक, तो अगर 6 कार्बन है तो इसका नाम होता है हेक्सेन, 7 कार्बन है तो हेप्टेन, 8 कार्बन है तो ऑक्टेन, 9 कार्बन है तो नोनेन एंड 10 कार्बन है तो डेकेन। ठीक है, अब इसका इसी टाइप से हम लोग एल्कीन और एल्काइन फॉर्म भी बना सकते हैं। हेक्सेन का हेक्सीन, हेप्टेन का हेप्टीन, ऑक्टेन का ऑक्टीन, नोनेन का नोनिन, डेकेन का डेकिन। ठीक, अगर एल्काइन फॉर्म बनाएंगे तो हेक्सेन का हेक्साइन, ऑक्टेन का ऑक्टाइन, हेप्टेन का हेप्टाइन, नोनेन का नोनाइन, डेकेन का डेकाइन। ठीक है, इस टाइप से हमको हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करनी है। ठीक है, थैंक यू।